हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए मिडवाइफरी का आज जो है क्लास 4 स्टार्ट होने वाला है। क्लास 3 तक जो है वो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिखे वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो मिडवाइफरी हम लोग क्लास का सीरीज़ ये 4 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को सबको पता है कि मिडवाइफरी से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोगों को पता है BTS ENM के लिए मिडवाइफरी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों को 80 रहने वाला है, 70 से 80 रहने वाला है, और 20 से 30 ही केवल मात्र नॉन टेक्निकल, जिसमें से मिडवाइफरी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन है। और सारा का PDF जो है टेलीग्राम पे आप लोगों को फ्री में दिया जाता है। नोट्स और जितना भी टेस्ट लिया जाता है सारा जो है टेलीग्राम पे आप लोगों को फ्री में दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हार्मोन रिलीजिंग अंतर्गर्भाशयी उपकरण का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा इसमें से जो है अंतर्गर्भाशयी जो है उपकरण, यानी कि IUCD इसको बोलते हैं इंग्लिश में IUCD। कौन सा IUCD जो है ये उपकरण है इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसके लिए आप लोग याद कर लीजिएगा इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो उसी में जो है ये IUCD जो है 2 प्रकार का होता है। तो वही एक हार्मोनल होता है, एक नॉन हार्मोनल होता है। तो इसी में का टाइप ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो हार्मोनल रिलीजिंग अंतर्गर्भाशयी उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वाल्ट LNG-20 और मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टर्स। और फिर आप लोग LNG-20 दिया हुआ है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टर्स। LNG-20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग जो है इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि IUCD जो है वो किस लिए यूज किया जाता है। अवांछित गर्भ को रोकने के लिए गर्भ निरोधक विधियाँ उपयोग किया जाता है। IUCD जो है वो आप लोगों को पता है कि वो जो है गर्भ जो है रोकने के लिए एक जो है विधि है। तो वही बोल रहा है कि एक जो है ये विधि है। सबसे प्रभावी गर्भ निरोधक विधि अंतर्गर्भाशयी उपकरण IUDs होता है। इन्हें योनि के माध्यम से गर्भाशय में डाला जाता है। ये विधियाँ आसानी से उपलब्ध, प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल होनी चाहिए और इनका लगभग कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। देखिए IUCD का जो है ये शर्त है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि आखिर जो है IUCD का जो है इसमें से कौन सा जो है शर्त होना चाहिए कि वो IUCD कहलाएगा। तो इसमें से जो है वो जो है सबसे जो है उपयोगकर्ता के यानी कि जो भी उसको लगवा रहा है IUCD उसके जो है अनुकूल होना चाहिए, और इसका कोई भी दुष्प्रभाव जो है लगभग में नहीं होना चाहिए। देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ जो है वो दुष्प्रभाव होता है, यानी दुष्प्रभाव मतलब इंग्लिश में बोले तो साइड इफ़ेक्ट। तो किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन IUCD का बात करें तो इसका जो है सबसे कम दुष्प्रभाव रहता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ही लोगों में फेमस हुआ है। देखिए IUDs के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे नॉन मेडिकल IUD, लिप्सब लूप, कॉपर रिलीजिंग IUD, और जो है इसका हार्मोनल रिलीजिंग भी दिया हुआ है। कॉपर रिलीजिंग का उपयोग देखिए क्या हुआ है, शुक्राणु की गतिशीलता और शुक्राणु की निषेचन क्षमता को दबाने के लिए किया जाता है। कॉपर रिलीजिंग ये भी एक प्रकार का IUCD होता है जो कि कॉपर का बना हुआ होता है। और हार्मोनल अगर जो है रिलीजिंग IUCD का बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया LNG-20 और प्रोजेस्टेरिन जैसे हार्मोन का कृत्रिम रूप होता है। ये IUCD गर्भाशय को अंतर
वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाते हैं और गर्भाशय ग्रीवा के शुक्राणु के लिए प्रतिकूल बनाते हैं। इसका ये सब जो है ये व्याख्या हो गया। और बात करते हैं कि उसमें जो है वाल्ट दिया हुआ था, तो वाल्ट क्या है, एक प्रकार का ये भी जितना इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सब जो है इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ पे वाल्ट दिया है, मल्टी लोड दिया है, अप्रोजेस्टस, ये सब जो है ये अंतर्गर्भाशयी उपकरण ही है, लेकिन इसको छोड़कर सब जो है नॉन हार्मोनल रिलीजिंग लेकिन ये जो है हार्मोनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आप लोगों को जो है वो देखिए इसमें बताया गया है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। इसमें तो आप लोगों को पता होगा कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्या है, तो अगर नहीं पता होगा तो डिटेल में ये PDF आप लोगों को दे देंगे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर बात करें कि जो है ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्या होता है, देखिए ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल में होता है बंध्याकरण, और वैसेक्टोमी जो है वो मेल में होता है बंध्याकरण। तो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, जन्म दर को नियंत्रित करने की एक विधि है। HTF, IUD और गिफ्ट है IVF, ET है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही चल गया होगा, IUD होगा इसका जो है राइट आंसर, क्योंकि ये जो है किस लिए उपयोग किया जाता है, ताकि ये जो गर्भधारण इसको रोक सके, इसीलिए जो है इसका यूज किया जाता है। लेकिन गिफ्ट है और IVF इस सब से जो है जन्म जो है दिया जाता है, न कि जन्म को ये रोकता है। तो देखिए IUCD के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। IUD का अर्थ होता है अंतर्गर्भाशयी उपकरण, जो जन्म नियंत्रण की एक विधि है जिसमें गर्भाशय में एक छोटा T आकार का उपकरण सम्मिलित करना शामिल है। आप लोग IUCD देखे होंगे, तो ये एक ऐसा आकार का बना होता है जो कि कॉपर का यहाँ पे बना होता है। तो ये हो गया IUCD। ठीक है, IUCD जो है इसमें बता रहा है कि 2 प्रकार का होता है, एक हार्मोनल, एक नॉन हार्मोनल। यानी हार्मोनल वाला से जो है हार्मोन उत्पन्न होगा और नॉन हार्मोनल से हार्मोन उत्पन्न नहीं होगा। हार्मोनल IUCD थोड़ी मात्रा में प्रोजेलेटिन हार्मोन स्रावित करता है, और जो है नॉन हार्मोनल जो होता है IUCD तांबे के बने होते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाता है जो शुक्राणु के लिए जहरीला होता है। और HTF का बात करें कि HTF का फुल फॉर्म देखिए पूछ लेता है, तो ह्यूमन ट्यूबल फ्लूइड, इसका क्या हो जाएगा, HTF का फुल फॉर्म ह्यूमन ट्यूबल फ्लूइड, जो एक तरल पदार्थ है जिसका उपयोग जो है विट्रो फर्टिलाइजेशन में अंडे और शुक्राणु को पोषक प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह जन्म नियंत्रण की विधि नहीं है, बल्कि ये जन्म देने की विधि है। और गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट भी एक जन्म जो है देने की ही एक प्रणाली है। तो ये सब जो है गिफ्ट और ये सब कुछ इसका आंसर नहीं होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामान्य पुरुष में निम्नलिखित क्रोमोजोम में किसमें बेमेल युग्म है। देखिए क्रोमोजोम संख्या 21, क्रोमोजोम संख्या गुणसूत्र संख्या क्रोमोजोम को बोलते हैं 18, X गुणसूत्र और गुणसूत्र संख्या 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा X गुणसूत्र। यानी कि बेमेल क्या होता है, X गुणसूत्र, यानी कि पुरुष में X और Y का बेमेल गुणसूत्र होता है। अगर फीमेल में बात करें यानी महिला में बात करें तो X और X का जो है मेल गुणसूत्र होता है। यानी मेल मतलब कि क्या, मतलब ये बेमेल हो गया और वो मेल हो गया, यानी कि सेम हो गया, इसी को बोला जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4था नंबर क्या कहता है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 40, 42, 36, 46। इसका आप लोग सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 यानी 46। अगर ये पेयर में दिया रहता है यानी जोड़ा में रहता तो यहाँ पे कितना जोड़ा हो जाता है, यानी कि 23 जोड़ा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। कभी कभी जोड़ा में भी दे देता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है जोड़ा में पूछ रहा है कि ऐसे पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मासिक धर्म प्रवाह लगभग डैश तक रहता है और मासिक चक्र को समाप्त करता है। 2 से 7 दिन, 10 से 12 दिन, 15 से 20 दिन,
20 से 24 दिन, यानी बोल रहा है कि मासिक धर्म जो है वो कितना दिन तक रह। इसका आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग को ये पता है, कमेंट में आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 7 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 7 दिन तक रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है निषेचित। देखिए ये जो है क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं और बोले हुए हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम बार बार बोलते हैं कि पूछा जाता है और ये पूछेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, निषेचित अंडा युग्मनज यानी कि जाइगोट डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रत्यारोपित होता कहाँ है ये पूछ रहा है। तो इसका आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहले ऑप्शन फर्स्ट है गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय, योनि, गर्भाशय। तो देखिए ये हो गया, ये हम लोगों का ये अंडाशय हो गया, ये यहाँ पे, और ये हो गया यूट्रस, और यहाँ पे एक अंडाशय हो गया, ये यहाँ एक यहाँ अंडाशय और एक यहाँ अंडाशय, यहाँ पे हो गया फैलोपियन ट्यूब और ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पे जो है एग और स्पर्म आकर मिलते हैं और ये जो है 1 से 2 मतलब 7 से 10 दिन यहाँ रहते हैं मिलने के बाद। उसके बाद से 7 से 10 दिन के बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे यूट्रस में आकर यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी प्रत्यारोपित हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ गर्भाशय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, फिगर के माध्यम से आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो है ये ओवरी हो गए हैं, यानी अंडाशय हो गया। एक फीमेल में जो है 2 अंडाशय होता है, यानी एक पेयर यानी एक जोड़ा जो है वो अंडाशय हो गया, और ये हो गया फैलोपियन ट्यूब हो गया, और ये हो गया यूट्रस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो है संलयन होता है। अगर वहाँ दिया रहता संलयन तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब आंसर हो जाता, लेकिन बोल रहा है प्रत्यापित होता है, तो यहाँ जो है यूट्रस में जो है वो जाइगोट जो है प्रत्यारोपित हो जाता है। देखिए गर्भाशय ग्रीवा का यहाँ पे कार्य दिया हुआ है। गर्भाशय ग्रीवा का कार्य क्या है, यह एक संकीर्ण ट्यूब है जो योनि को गर्भाशय से जोड़ती है। अंडाशय ये प्राथमिक महिला यौन अंग है और ये महिला युग्मनज और डिंब ग्रंथि हार्मोन उत्पन्न करते हैं, यानी अंडाशय से ही जो है वो जो है हार्मोन उत्पन्न होता है। डिंब ग्रंथि मतलब कि वो अंडाशय को ही बोल रहा है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस समय जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो भी हार्मोन रिलीज होता है वो अंडाशय से ही रिलीज होता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए आप लोगों के सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दिए। एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, आप लोग इसका जो है पढ़िए ऑप्शन और आंसर दीजिए। देखिए नॉर्थ ब्लोस्ट एलिजा, इम्यूनो ब्लोटो एलिजा, वेस्टर्न ब्लोट एलिजा और सदर्न ब्लोट एलिजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न ब्लोट एलिजा, यानी इसी के ये जो है एक प्रकार का टेस्ट है। इस टेस्ट से पता चलता है कि जो है जो भी पेशेंट है वो एड्स का जो है उसका पॉजिटिव है वो कि निगेटिव है, यानी कि इससे जो है एड्स का पता लगाया जाता है कि उसको एड्स है कि नहीं, वेस्टर्न ब्लोट और एलिजा दोनों से। ठीक है, देखिए आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। एलिजा परीक्षण, एलिजा जो एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट परीक्षण के लिए का उपयोग HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि एलिजा परीक्षण सकारात्मक हो तो निदान की पुष्टि के लिए आमतौर पर वेस्टर्न ब्लोट परीक्षण का किया जाता है, यानी सबसे पहले एलिजा टेस्ट किया जाता है। एलिजा टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तब वेस्टर्न ब्लोट परीक्षण किया जाता है। HIV एक वायरस है जो एड्स का कारण बनता है, यानी अगर आप लोगों से पूछ दे क्वेश्चन कि एड्स जो है किस वायरस से होता है तो वो HIV से बनता है। और HIV का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम ही बता देते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसका यही फुल फॉर्म होता है।
देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जो है HIV संक्रमण जो है किन किन तरीक़ों से फैल सकता है या फिर नहीं फैल सकता है, और ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से आप लोगों को टिक लगाना रहेगा कि कौन सा जो है आंसर सही है। देखिए, पहले से ही संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क से फैल सकता है, यानी कि जो पहले से एड्स जिसको हुआ है और उससे जो है यौन संपर्क बनाने से फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाली सुइयों का पुनः उपयोग, यानी कि जो एड्स है उसका मान लीजिए कोई भी ब्लड सैंपल लिया गया या फिर उसको इंजेक्शन दिया जाएगा, फिर उसी जो है इंजेक्शन का दूसरे अगर जो है जिसको एड्स नहीं हुआ है उसमें यूज किया जाएगा तो उसको जिसको नहीं हुआ है उसको भी एड्स फैल जाएगा। देखिए, बीजांडाशय के माध्यम से एक संक्रमित माँ से बच्चे को, देखिए जब माँ को अगर एड्स हुआ है तो माँ से जो है बच्चे में एड्स फैल सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति से रक्त आदान से, यानी कि जब किसी को भी एड्स हुआ है, अगर उसको एड्स हुआ है और वो अपना ब्लड जो है वो डोनेट करता है किसी को जिसको जो है एड्स नहीं हुआ है, तो वो उसके ब्लड के माध्यम से जिसको एड्स नहीं हुआ है उसको भी फैल सकता है। इसीलिए जब भी जो ब्लड डोनेट करता है उसका ये सारा जांच जो है वो किया जाता है। देखिए क्या कहता है, MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये MTP का फुल फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। MTP अधिनियम 1971 के अनुसार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 18 सप्ताह, 16 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सप्ताह तक जो है वो सुरक्षित माना जाता है। देखिए इसका जो है इसका डिफिनीसन जो है पढ़ के हम सुना देते हैं। MTP से पूर्ण अवधि से पहले गर्भावस्था के जानबूझकर या स्वैच्छिक समाप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि गर्भावस्था जो है अगर जो है 12 सप्ताह, मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो और उसका जो है 12 सप्ताह से अगर वो कम अगर उसका हुआ है अभी ड्यूरेशन, तो उसके पहले जो है वो अपने मन से जो है उसको अबॉर्शन करा लेती है, उसी को हो हम लोग क्या बोलेंगे, MTP। MTP को भारत सरकार ने दुरुपयोग से बचाने के लिए सख्त शर्तों के तहत 1971 में वैध किया था। देखिए जो है 12 सप्ताह के अंदर अगर आप लोग MTP करा लेते हैं तो ये भारत में वैध है, लेकिन उसका जो है कुछ शर्त है। उसका शर्त क्या है? सहवास या बलात्कार के दौरान उपयोग किए जाने वाले गर्भ निरोधक की विफलता। जब गर्भावस्था जारी रहती है तो माँ या भ्रूण या दोनों के लिए हानिकारक या घातक होती है। देखिए ये जो है कब ये वैध माना जाएगा? बलात्कार के केस में, या फिर मान लीजिए कि कोई गर्भ निरोधक जो है वो यूज कर रही है लेडी, फिर भी अगर गर्भ जो है वो ठहर जाता है तो इस स्थिति में वो जो है MTP करा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ निरोधक की विधि जो यौन संचारित रोगों के संचरण को रोकने में मदद करती है वह है, यानी कि गर्भ निरोधक की वैसी विधि बताना है जो यौन संचारित रोगों के संचरण को रोकने में भी मदद करती है। कंडोम, सर्जरी और ओरल जो है गोली जो खाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडोम। ये जो है यौन संचारित रोगों को भी फैलने से रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है। तो ये जो है आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है। धमनियाँ मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 3, 1, 2 और 4। तो देखिए गर्भनाल की बात करें यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड किस में होता है? गर्भनाल किस में होता है? प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा में जो है वो गर्भनाल होता है
और उसी के माध्यम से भ्रूण जो है वो माँ से कनेक्ट रहता है। तो इसमें जो है 2 आर्टरी होता है और एक वेन होता है, ठीक है। आर्टरी मतलब 2 धमनी और एक सीरा होता है। देखिए इसमें जो है गर्भनाल के बारे में दिया हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान एक लचीली ट्यूब जैसी संरचना होती है जो भ्रूण को मां से जोड़ती है। गर्भनाल बच्चों को पोषक तत्व पहुंचाती है और बच्चों के अपशिष्ट उत्पादों को भी वहन करती है। गर्भनाल 2 धमनी और एक सीरा से बनी होती है। धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाती है। नसें अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। अगर एडिशनल फैक्ट की बात करें तो इसमें रक्त के बारे में दिया हुआ है कि मानव में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, भार का 7%। यानी कि मानव का वेट जितना भी है 70 kg है, तो इसका 7% जो है वो टोटल उसका रक्त हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्या बोलता है, रक्त संयोजी ऊतक है और रक्त कणिकाओं, प्लाज्मा और प्लेटलेट से बना होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और ये जो है क्षारीय होता है, और क्योंकि इसका pH मान जो है 7.4 होता है, इसलिए इसको जो है क्षारीय अवस्था में रखा जाता है। 7 से अगर ज़्यादा हो गया तो वो क्षारीय कहलाएगा, और अगर 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय कहलाता है। अगर 7 रहे pH मान तो वो जो है उदासीन कहलाता है। इसीलिए रक्त का जो है pH मान 7.4 है, तो इसीलिए ये क्षारीय हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।